राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जहां सूरज की किरणें सुबह होते ही खेतों पर सोने की तरह बिखर जाती थीं, वहां एक किसान रहता था जिसका नाम था रामू। रामू कोई बड़ा आदमी नहीं था, ना उसके पास कोई बड़ी जमीन थी, ना कोई बड़ा मकान था, ना कोई बड़ी गाड़ी थी, ना कोई बड़ा बैंक बैलेंस था। लेकिन उसके पास एक चीज थी जो इस दुनिया की किसी भी दौलत से बड़ी थी, और वो थी उसकी बेटी प्रिया का प्यार। प्रिया उसकी जान थी, उसकी आत्मा थी, उसकी सांसों का कारण थी। जब प्रिया हंसती थी तो रामू के घर की दीवारें भी मुस्कुरा उठती थीं। जब प्रिया गाना गाती थी तो सुबह की हवा भी रुक कर सुनने लगती थी। रामू की पत्नी सावित्री का देहांत तब हो गया था जब प्रिया मात्र 7 साल की थी। उस दिन रामू ने जैसे अपनी आधी जिंदगी खो दी थी। जब सावित्री की अर्थी उठी थी तब छोटी सी प्रिया ने अपने बाबा का हाथ थाम लिया था और कहा था, बाबा रो मत, मैं हूं ना। उस दिन रामू ने खुद से वादा किया था कि चाहे जो हो जाए, इस बच्ची को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। और उसने अपने उस वादे को निभाया भी। खुद भूखा रहकर बेटी को खाना खिलाया, खुद फटे कपड़े पहनकर बेटी को नए कपड़े दिलाए, खुद गर्मी में जला और सर्दी में ठिठुरा, लेकिन बेटी को कभी तकलीफ नहीं होने दी। प्रिया पढ़ाई में बहुत होशियार थी। गांव की पाठशाला में जो टीचर थे वो कहते थे कि इस लड़की में इतनी काबिलियत है कि ये शहर में भी नाम रोशन कर सकती है। प्रिया को पढ़ाई के साथ साथ रंगोली बनाने का, कढ़ाई करने का और भजन गाने का बड़ा शौक था। वो हर सुबह उठकर पहले भगवान शिव के मंदिर में जाती, फिर अपने बाबा के लिए चाय बनाती और उसके बाद ही अपनी पाठशाला जाती। उसकी दिनचर्या में एक अजीब सी पवित्रता थी, एक अजीब सी शांति थी जो रामू को हमेशा हैरान करती थी। वक्त गुजरता गया, प्रिया की उम्र बढ़ती गई और जब वो 22 साल की हुई तो पड़ोसी गांव से एक रिश्ता आया। लड़के का नाम सुरेश था, एक भला और मेहनती नौजवान जो शहर में छोटी सी नौकरी करता था। सुरेश का परिवार भी साफ सुथरा था, न बहुत अमीर न बहुत गरीब। जब सुरेश पहली बार रामू के घर आया और प्रिया को देखा तो उसने अपनी माँ के कान में कहा था, माँ मुझे यही लड़की चाहिए। और जब प्रिया ने पहली बार सुरेश को देखा था तो उसने शाम को शिव मंदिर में जाकर आंखें बंद की थी और भगवान से कहा था, भोलेनाथ अगर यही मेरी किस्मत में है तो तुम ही तय कर देना। दोनों परिवारों में बात हो गई, रिश्ता पक्का हो गया, शादी की तारीख तय हो गई। अगले 3 महीने बाद फागुन की पंचमी को रामू के घर में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन जब रामू रात को अकेले में बैठकर हिसाब लगाने लगा तो उसके माथे पर पसीना आ गया। शादी में कम से कम 2 लाख रुपए चाहिए थे। 2 लाख रुपए! रामू के पास थे सिर्फ 7,000 रुपए। वो 7,000 रुपए भी उसने बरसों की मेहनत से जोड़े थे, एक एक पैसा बचाकर, एक एक दिन की रोटी काटकर। रामू ने हिसाब लगाया, 3 महीने में अगर दिन रात मेहनत करे तो ज्यादा से ज्यादा 15-20 हजार और जोड़ सकता था। लेकिन 2 लाख का तो सपना भी नहीं देख सकता था। रामू ने सोचा, गांव के साहूकार धनीराम के पास जाऊंगा। लेकिन धनीराम का ब्याज इतना भारी था कि एक बार उसके जाल में फंसा तो जिंदगी भर नहीं निकल सकता। पिछले साल उसी गांव के हरिया किसान ने धनीराम से 5,000 उधार लिए थे और आज 3 साल बाद भी वो उसी का खेत गिरवी रखकर ब्याज चुका रहा था। रामू ने सोचा, नहीं, उस रास्ते नहीं जाऊंगा। मेरी बेटी की शादी किसी की गुलामी करके नहीं होगी। फिर उसने सोचा बैंक से लोन लेंगे, लेकिन बैंक ने कहा तुम्हारी जमीन बहुत कम है, लोन नहीं मिलेगा। शहर में काम करने का सोचा, लेकिन वहां भी जान पहचान नहीं थी। रामू ने एक के बाद एक दरवाजा खटखटाया, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, नहीं। धीरे धीरे 3 महीने में से 1 महीना बीत गया, 2 महीने बचे थे। रामू की नींद उड़ गई थी। रात को वो बिस्तर पर लेट जाता लेकिन आंखें खुली रहती थीं। छत को घूरता रहता था और मन में एक ही सवाल घूमता रहता था, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? एक दिन प्रिया ने देखा कि बाबा खाना नहीं खा रहे। वो पास आई और बोली, बाबा क्या हुआ, आप खाना क्यों नहीं खाते? तबीयत ठीक नहीं है? रामू ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, नहीं रे, सब ठीक है, भूख नहीं लगी। लेकिन प्रिया जानती थी, वो अपने बाबा को बहुत अच्छे से जानती थी। वो जानती थी कि ये थकान की मुस्कान है, ये दर्द छुपाने वाली मुस्कान है। उसने बाबा के हाथ पकड़े और बोली, बाबा मुझसे सच बताओ, पैसों की तकलीफ है? रामू एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसकी आंखें भर आईं। वो बोला, प्रिया बेटा, तेरा बाबा बहुत कमजोर है रे।
तुझे वो सब देना चाहता था जो एक बाप अपनी बेटी को देता है शादी में, अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, अच्छा दहेज। लेकिन मेरे हाथ खाली हैं, मेरे हाथ एकदम खाली हैं। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने रोया नहीं। उसने अपने बाबा का माथा चूमा और बोली, बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना गहने, ना कपड़े, ना दहेज, मुझे बस तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। सुरेश के घर में मेरा स्वागत होगा, बाकी सब भगवान पर छोड़ो। लेकिन रामू का दिल नहीं माना। एक बाप का दिल कैसे मानता? उसकी बेटी इकलौती थी, जीवन की एकमात्र खुशी थी, और वो चाहता था कि उसकी विदाई में कोई कमी न रहे। लेकिन क्या करे, कहाँ जाए, किससे मांगे? उस रात रामू देर तक खेत में बैठा रहा। ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, और दूर कहीं से शिव मंदिर में घंटी की आवाज आ रही थी। रामू ने आसमान की तरफ देखा और अचानक उसके आंसू बहने लगे। वो जोर से नहीं रोया, चुपचाप रोया। वो रोना जो सबसे ज्यादा दर्दनाक होता है, जब आवाज नहीं निकलती और सिर्फ आंसू बहते हैं। उसने हाथ जोड़े और आसमान की तरफ देखकर बोला, भोलेनाथ, मुझे नहीं पता तुम सुनते हो या नहीं, मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ तुम तक पहुंचती है या नहीं, लेकिन अगर तुम सच में हो, अगर तुम सच में इस धरती पर अपने भक्तों की सुनते हो, तो आज सुन लो। मैं तुमसे कुछ अपने लिए नहीं मांग रहा, मेरे लिए कुछ मांगने का मुझे हक भी नहीं है, लेकिन मेरी बेटी, मेरी प्रिया, उसने जिंदगी में कभी कोई पाप नहीं किया, कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, हमेशा तुम्हारा नाम जपती रही। उसकी शादी अच्छे से हो जाए, बस यही मांग रहा हूँ। मैं मेहनत करूँगा, दिन रात एक करूँगा, जो कहोगे वो करूँगा, बस मेरी बेटी का घर बस जाए। उस रात रामू घर लौटा और किसी तरह बिस्तर पर लेट गया। आंखें बंद की, लेकिन नींद नहीं आई। कई घंटों बाद, जब रात का तीसरा पहर था, जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा था, जब आसमान में तारों की चादर बिछी थी, तब धीरे धीरे रामू की आंखें बंद हुईं। और तब कुछ हुआ, ऐसा कुछ हुआ जो रामू ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रामू को नींद आई, लेकिन वो कोई साधारण नींद नहीं थी, वो एक अलग ही अवस्था थी। न पूरी तरह नींद, न पूरी तरह जागना, जैसे कोई बीच की दुनिया हो। और उस दुनिया में अचानक एक तेज रोशनी आई, इतनी तेज कि रामू ने अपनी आंखें ढक लीं। वो रोशनी इस दुनिया की नहीं थी, न सूरज जैसी, न दीपक जैसी। वो एक दिव्य प्रकाश था जो धीरे धीरे कम हुआ, और जब रामू ने आंखें खोलीं तो उसके सामने जो था वो देखकर उसका पूरा बदन कांप गया। सामने भगवान शिव खड़े थे, महादेव, भोलेनाथ, त्रिलोकेश्वर। वो ठीक वैसे ही थे जैसा रामू ने कभी तस्वीरों में देखा था, लेकिन तस्वीर और साक्षात दर्शन में जो फर्क होता है, वो फर्क शब्दों में नहीं बयान हो सकता। उनके माथे पर अर्धचंद्र चमक रहा था, गले में नागराज लिपटे हुए थे, जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी, और उनका पूरा तेज, वो दिव्यता उस पूरे सपने में भर गई थी। उनकी आंखें, उन आंखों में करुणा थी, अथाह करुणा, ऐसी करुणा जो किसी इंसान की आंखों में नहीं होती। रामू के पैर जवाब दे गए। वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया, हाथ जोड़े, माथा टेका, और उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकले। वो बस कांपता रहा, रोता रहा। भगवान शिव मुस्कुराए। उस मुस्कान में इतनी शांति थी, इतना वात्सल्य था कि रामू का रोना और बढ़ गया। शिव जी ने आवाज दी, और वो आवाज ऐसी थी जैसे सारे ब्रह्मांड की शांति एक साथ बोल रही हो। उन्होंने कहा, रामू, उठो। भक्त जब प्रणाम करता है तो मुझे खुशी होती है, लेकिन तुम्हें देखकर मेरा मन भर आया। उठो बेटा। रामू ने कांपते हाथों से खुद को उठाया। उसकी आंखें अभी भी भरी हुई थीं। वो बोला, प्रभु, मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ, मैं तो इस लायक भी नहीं था। शिवजी ने कहा, रामू, तुम इस लायक हो। तुमने जो प्रेम अपनी बेटी से किया है, जो त्याग किया है, जो मेहनत की है, वो सब मैंने देखा है। एक बाप का दर्द मुझसे छुपा नहीं रहता। आज रात तुमने जो मांगा वो मैंने सुना, लेकिन रामू, मैं तुम्हें दान में कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि तुम दान के लिए नहीं बने, तुम मेहनत के लिए बने हो। इसीलिए मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाऊंगा, रास्ता तुम्हें खुद चलना होगा। रामू ने कहा, प्रभु, बस बताइए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। शिवजी ने अपना त्रिशूल जमीन की तरफ इशारा किया और बोले, रामू, तुम्हारे खेत के उत्तर पूर्व कोने में, जहां पुराना पीपल का पेड़ है, जहां तुम्हारे दादा के जमाने में एक कुआं था जो अब बंद हो गया है, उस कुएं के पास 3 हाथ गहरी खुदाई करो। वहां तुम्हारे पूर्वजों का रखा हुआ खजाना है। वो खजाना तुम्हारे परदादा ने उस समय दफनाया था जब गांव में डाकुओं का खतरा था। फिर वो खुद चल बसे और किसी को बताने का मौका नहीं मिला।
वो सोना, वो चांदी, वो तुम्हारे परिवार की मेहनत की कमाई है। उसे निकालो, अपनी बेटी की शादी करो और एक काम और करना, जो बचे उसका कुछ हिस्सा गांव के गरीबों में बांट देना। रामू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने हाथ जोड़े और कहा, प्रभु, आपकी इतनी कृपा। शिवजी ने रामू के सिर पर हाथ रखा और उस स्पर्श में जो ऊर्जा थी, जो आशीर्वाद था, वो रामू की रगों में बिजली की तरह दौड़ गया। शिवजी बोले, रामू, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ था। जब तुमने भूखे रहकर प्रिया को खाना खिलाया तब भी मैं था, जब तुम अकेले रोए तब भी मैं था। एक बात याद रखना, भगवान उसी की मदद करता है जो खुद मेहनत करता है, जो हार नहीं मानता, जो गलत रास्ते नहीं चुनता। तुमने कभी धनीराम का झूठा रास्ता नहीं चुना, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी हिम्मत नहीं हारी। यही तुम्हारी असली पूजा थी। जाओ अब। और उतनी ही देर में वो दिव्य प्रकाश धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। रामू की आंखें खुल गईं। वो उठकर बैठ गया। उसका पूरा बदन पसीने से भीगा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बाहर अभी भी अंधेरा था। सुबह होने में अभी घंटे भर का वक्त था। रामू एक पल बैठा रहा, सांसें ठीक करता रहा। उसके मन में एक सवाल आया, क्या ये सच में हुआ या बस सपना था? लेकिन उसके माथे पर जहां सपने में शिवजी ने हाथ रखा था, वहां एक अजीब सी गर्माहट थी। एक दिव्य स्पर्श का एहसास था जो बता रहा था कि वो कोई साधारण सपना नहीं था। रामू उठा, कपड़े पहने, हाथ में फावड़ा लिया और अंधेरे में ही खेत की तरफ निकल गया। उसके पांव कांप रहे थे, लेकिन रुक नहीं रहे थे। दिल में एक अजीब सी आस्था जाग रही थी, एक विश्वास जो तर्क से परे था। खेत के उत्तर पूर्व कोने में वाकई एक पुराना पीपल का पेड़ था। रामू ने उसे हजारों बार देखा था, लेकिन कभी उस तरफ ध्यान नहीं दिया था। और हाँ, उस पीपल के नीचे एक पुराना बंद कुआं था जिसे पत्थरों से ढक दिया गया था। बचपन में दादा ने बताया था कि ये कुआं बहुत पुराना है, इसका पानी सूख गया था, इसीलिए बंद किया। रामू ने तब इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। रामू ने फावड़ा उठाया और खोदना शुरू किया। पहला फावड़ा मारा, मिट्टी निकली। दूसरा फावड़ा और मिट्टी। तीसरा पत्थर। चौथा और मिट्टी। रामू रुका नहीं। ठंडी रात में भी उसका पसीना बह रहा था। वो खोदता रहा, खोदता रहा, खोदता रहा। उसके हाथों में छाले पड़ने लगे, लेकिन उसने फावड़ा नहीं छोड़ा। उसके मन में बस एक ही विचार था, भगवान ने कहा है, भगवान ने कहा है। धीरे धीरे उजाला फूटने लगा। पूरब की तरफ आसमान में हल्की लालिमा आई। चिड़ियां बोलने लगीं और रामू अभी भी खोद रहा था। तभी एक आवाज, ठन। फावड़ा किसी धातु से टकराया था। रामू के हाथ ठहर गए। उसका दिल एक पल के लिए रुका। फिर उसने धीरे धीरे, बहुत सावधानी से हाथों से मिट्टी हटाना शुरू किया। एक मिट्टी पर ढका हुआ पुराना घड़ा था। मिट्टी का एक बड़ा पुराना घड़ा। रामू ने उसे दोनों हाथों से थामा और बाहर निकाला। घड़ा भारी था, बहुत भारी। रामू ने उसका मुंह खोला और अंदर देखा। सोने के सिक्के, पुराने जमाने के सोने के सिक्के, चांदी की पट्टियां और कुछ गहने जो वक्त के साथ मैले जरूर हो गए थे, लेकिन उनकी चमक अभी भी बाकी थी। रामू की आंखें फट गईं। उसके हाथ कांपने लगे। उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, भोलेवात। और फिर वो वहीं जमीन पर बैठ गया, घड़े को सीने से लगाकर, और बच्चे की तरह रोने लगा। वो रोना जो खुशी में होता है, जो राहत में होता है, जो भगवान का शुक्र अदा करने में होता है। तुम हो, तुम सच में हो, तुमने मेरी सुनी। उस सुबह जब प्रिया उठी और बाहर आई तो उसने देखा कि बाबा खेत से आ रहे हैं, थके हुए, मिट्टी में सने हुए, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी जो उसने बरसों से नहीं देखी थी। वो दौड़ी और बोली, बाबा इतनी सुबह कहाँ गए थे? ये मिट्टी क्यों लगी है? रामू ने प्रिया को देखा और उसकी आंखें फिर भर आईं। उसने बेटी को गले लगा लिया और बोला, प्रिया, भगवान ने सुन ली, भगवान ने सुन ली। प्रिया कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन जब रामू ने वो घड़ा सामने रखा और उसे सब कुछ बताया, सपने की बात, भगवान के दर्शन की बात, उस दिव्य आवाज की बात, तब प्रिया की आंखें भी भर आईं। वो दोनों उसी वक्त शिव मंदिर गए। प्रिया ने भगवान के चरणों में माथा टेका और बोली, भोलेनाथ, मैं आपकी भक्त हूँ और आप हमेशा मेरे बाबा के साथ रहे। आज जो आपने किया वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, और बाबा का जो कर्ज है आप पर, वो मैं भी नहीं चुका सकती, सिर्फ शुक्र अदा कर सकती हूँ।
उसके बाद का 1 महीना रामू के लिए बहुत व्यस्त रहा। उसने गांव के पंचायत को सब कुछ बताया। पंचायत के बुजुर्गों ने जब सोने के सिक्के देखे तो उन्होंने कहा कि ये वाकई बहुत पुराने हैं, ये मुगल काल के सिक्के लग रहे हैं। शहर के एक जौहरी ने उन्हें देखकर बताया कि ये सोना असली है और पुराने सिक्के होने की वजह से इनकी कीमत और भी ज़्यादा है। आखिरकार वो सब बेचने पर कुल मिलाकर 5 लाख रुपए मिले। 5 लाख रुपए, जिसकी उसे ज़रूरत थी वो 2 लाख, उससे दुगने से भी ज़्यादा। रामू ने पहला काम किया, शिव मंदिर में नया द्वार बनवाया जो पुराना और टूटा हुआ था। दूसरा काम किया, गांव के जिन 5 परिवारों की सबसे बुरी हालत थी उन्हें कुछ रकम दी, बिना किसी ऐलान के, चुपचाप। तीसरा काम किया, अपनी बेटी की शादी की तैयारी शुरू की। शादी की तैयारियां शुरू हुईं। गांव की औरतें मिलकर प्रिया के लिए लहंगा बुनने आईं। मेहंदी की रात में पूरा गांव इकट्ठा हुआ। बच्चे दौड़ रहे थे, बड़े हंस रहे थे और बुजुर्ग एक दूसरे से कह रहे थे कि भगवान ने रामू का साथ दिया। सच में भगवान ने साथ दिया। फागुन की पंचमी आई। वो सुबह बहुत खूबसूरत थी। आसमान नीला था, हवा में फूलों की खुशबू थी और खेतों में सरसों पीली हो रही थी, जैसे धरती खुद खुशी में पीला पहनाई हो। रामू सुबह 4 बजे उठा, नहाया, धुले कपड़े पहने और पहले शिव मंदिर गया। वहां वो अकेला था। दीपक जलाया, फूल चढ़ाए और बस भगवान के सामने खड़ा हो गया। बहुत देर तक कुछ नहीं बोला, बस देखता रहा। फिर बोला, भोलेनाथ, आज मेरी बेटी की शादी है, उसका घर बसने वाला है। तुमने मेरी सुनी, मेरे जैसे एक साधारण किसान की, जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, जो बस रो सकता था तुम्हारे सामने। तुमने उसकी भी सुनी। मैं नहीं जानता मैंने ऐसा क्या किया कि तुम आए, लेकिन जो भी किया वो तुम्हारी कृपा थी। और मेरी एक विनती है कि मेरी बेटी के घर को सुखी रखना, उसे कभी रोने मत देना। शिव मंदिर में उस सुबह कोई नहीं था, सिर्फ रामू था और भगवान थे। लेकिन उस एकांत में, उस दीपक की रोशनी में, रामू को ऐसा लगा जैसे भगवान ने जवाब दिया। एक आश्वासन जो शब्दों में नहीं था लेकिन दिल तक पहुंचा था। दोपहर को बारात आई। सुरेश घोड़े पर बैठा था, उसके दोस्त नाच रहे थे, बैंड बाजा बज रहा था। रामू दरवाजे पर खड़ा था, नए कपड़ों में, सिर पर साफा बांधे। और जब बारात आई तो उसने सुरेश का स्वागत ऐसे किया जैसे कोई बाप अपने दामाद का करता है, पूरे दिल से। शाम को विदाई का वक्त आया। ये वो पल था जिसे रामू जानता था कि बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि इतना मुश्किल होगा। प्रिया तैयार हो गई थी, लाल लहंगे में, सोने के गहनों में, माथे पर बिंदी लगाए। जब रामू ने अपनी बेटी को इस रूप में देखा तो उसकी दुनिया एक पल के लिए रुक गई। उसे सावित्री याद आई, उसकी पत्नी। उसने सोचा, काश तू होती आज, काश तू इसे देख पाती। प्रिया आई और उसने बाबा के पांव छुए। रामू झुका और उसने प्रिया को उठाकर गले लगा लिया। वो दोनों रोए। वो रोना जो शब्दों से परे था, वो रोना जो 15 साल की एक अकेली जिंदगी का सार था। जब सावित्री गई थी तब 7 साल की प्रिया ने रामू का हाथ थामा था और कहा था, बाबा रो मत। आज उसी बेटी को रामू विदा कर रहा था। रामू ने प्रिया के कान में कहा, बेटा जा, खुश रह, और हाँ, जब भी मुश्किल आए भगवान पर भरोसा रखना, वो सुनते हैं, सच में सुनते हैं। प्रिया ने बाबा का हाथ थामा और कहा, बाबा तुम अकेले हो तो मेरे लिए वो हैं जो मेरे साथ भी हैं, भोलेनाथ। डोली उठी और रामू खड़ा रहा। तब तक खड़ा रहा जब तक डोली नजरों से ओझल नहीं हो गई। फिर वो धीरे धीरे मुड़ा और शिव मंदिर की तरफ चला गया। मंदिर में गया, दीपक जलाया और बस बैठ गया, बहुत देर तक चुपचाप। फिर उसके होठों पर एक मुस्कान आई, वो मुस्कान जो उसने बरसों में पहली बार मुस्कुराई थी। वो मुस्कान जो आंसुओं के बाद आती है और बहुत गहरी होती है। उसने हाथ जोड़े और बोला, शुक्रिया। बस एक शब्द, लेकिन वो एक शब्द पूरे ब्रह्मांड में गूंज गया। उस रात रामू अपने खाली घर में लौटा। घर वाकई खाली था। प्रिया की हंसी नहीं थी, उसके पाँव की आवाज़ नहीं थी, उसकी गाने की आवाज़ नहीं थी, लेकिन रामू को अजीब तरह से शांति मिल रही थी। क्योंकि घर खाली था लेकिन दिल भरा हुआ था, क्योंकि बेटी दूर थी लेकिन खुश थी,
और क्योंकि जिंदगी में पहली बार रामू को ये एहसास हुआ था कि वो अकेला नहीं है, वो कभी अकेला नहीं था, उसके साथ हमेशा कोई था, भोलेनाथ थे। और उस रात रामू ने जो सबक सीखा, वो सबक उसने कभी नहीं भूला। वो सबक था कि इस दुनिया में जो इंसान ईमानदारी से मेहनत करता है, जो कभी गलत रास्ता नहीं चुनता, जो दूसरों का बुरा नहीं सोचता, जो मुश्किल में भी हिम्मत नहीं हारता, भगवान उसकी परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन कभी उसे डुबोते नहीं। वो परीक्षा में भी उसके साथ होते हैं, बस नजर नहीं आते। और एक और सबक कि बाप की दुआ और बेटी की पूजा और भगवान की कृपा, जब ये तीनों मिलते हैं तो कोई भी तूफान उन्हें हिला नहीं सकता। प्रिया के नए घर में उसकी जिंदगी शुरू हुई। सुरेश ने उसे बहुत प्यार दिया, उसका परिवार बहुत अच्छा था। लेकिन प्रिया ने जो एक काम कभी नहीं छोड़ा, वो था हर सुबह भगवान शिव की पूजा। जब भी उसके नए घर के किसी कोने में शिव जी की मूर्ति के सामने दीपक जलती, तो प्रिया को अपने बाबा की याद आती। वो बाबा जिसने भूखे रहकर उसे खाना खिलाया, जिसने खुद रोते हुए उसे हंसाया, जिसने जिंदगी भर मेहनत की और कभी हार नहीं मानी। और दूर उस गांव में अपने खेत में रामू अभी भी काम करता था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसके चेहरे पर एक स्थायी शांति थी। वो मुस्कुराता था, गुनगुनाता था और खेत जोतते जोतते कभी कभी आसमान की तरफ देखकर कहता था, भोलेनाथ शुक्रिया। और उस गांव के लोग आज भी रामू की कहानी सुनाते हैं। जब भी कोई हार मानने वाला होता है, जब भी कोई टूटने वाला होता है, जब भी किसी को लगता है कि जिंदगी ने सब दरवाजे बंद कर दिए हैं, तब बुजुर्ग कहते हैं, रामू किसान को याद करो। उसके हाथ खाली थे लेकिन उसका दिल साफ था। उसके पास पैसा नहीं था लेकिन उसके पास ईमान था। और जब इंसान के पास ईमान होता है तो भगवान खुद उसका हिसाब करने आते हैं। यही इस कहानी की सच्चाई है। यही इस कहानी का संदेश है कि भगवान देरी करते हैं लेकिन कभी बेईमानी नहीं करते, कि रास्ता बंद लगता है लेकिन कोई ना कोई दरवाज़ा खुलता ज़रूर है, कि मांगो तो पूरे दिल से मांगो और जो मांगते हो उसके लायक बनने की कोशिश करते रहो। और सबसे बड़ी बात, बाप की दुआ, एक बेटी की पूजा और भगवान की कृपा, जब ये तीनों मिलते हैं तो कोई भी तूफान उन्हें हिला नहीं सकता। दोस्तों, रामू की कहानी यहाँ ख़त्म हुई, लेकिन सच में ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि रामू की कहानी एक किसान की कहानी नहीं है। ये उस हर इंसान की कहानी है जिसने कभी रात के अंधेरे में आंसू बहाए हों। ये उस हर बाप की कहानी है जिसने कभी अपनी मजबूरी को बेटी के सामने छुपाया हो। ये उस हर इंसान की कहानी है जो टूट चुका था लेकिन भगवान को नहीं छोड़ा। और दोस्तों, आज इस पूरी कहानी से मैं आपको 3 बातें कहना चाहता हूँ। 3 बातें जो मैं चाहता हूँ कि आप आज सोते वक्त याद रखें। पहली बात, भगवान देरी करते हैं लेकिन धोखा कभी नहीं देते। रामू को भी लगा था कि शायद कोई नहीं सुन रहा, शायद आपको भी लग रहा हो। लेकिन दोस्तों, जब आप उम्मीद छोड़ देते हो, ठीक उसी वक्त भगवान का काम शुरू होता है। वो आपकी हर प्रार्थना सुनता है, हर एक। बस उसका वक्त आपके वक्त से अलग है। दूसरी बात, ईमानदारी और मेहनत, ये 2 चीज़ें इस दुनिया में सबसे बड़ा हथियार हैं। रामू ने कभी धनीराम का गलत रास्ता नहीं चुना, उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। और देखो, भगवान ने खुद उसका रास्ता बनाया। दोस्तों, जब आप सही रास्ते पर चलते हो, भले ही वो रास्ता मुश्किल हो, भले ही उस रास्ते पर अंधेरा हो, भगवान खुद उस रास्ते पर दीपक लेकर चलते हैं। आपको बस चलते रहना है। और तीसरी बात, और ये सबसे ज़रूरी बात है, जब भगवान आपको कुछ दें तो उसे सिर्फ अपने पास मत रखो। रामू ने 5 लाख में से गांव के गरीबों को भी दिया, मंदिर बनवाया। दोस्तों, जो बांटता है भगवान उसे और देता है। जो सिर्फ अपने लिए जीता है वो जिंदगी जीता नहीं, बस गुजारता है। असली जिंदगी वो है जो दूसरों के काम आए। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत लोग अभी किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। किसी की नौकरी गई है, किसी का कारोबार डूब रहा है, किसी के घर में बीमारी है, किसी का रिश्ता टूट रहा है, किसी के सपने अधूरे हैं और कभी कभी रात को लगता है कि इस सब का कोई अंत नहीं है। लेकिन दोस्तों, रामू के अंधेरे का भी अंत हुआ था, आपके अंधेरे का भी होगा। बस एक काम करो, हिम्मत मत हारो और भगवान का हाथ मत छोड़ो,
चाहे जो हो जाए। और अगर आज इस कहानी ने आपके दिल को एक ज़रा सा भी छुआ हो, एक पल के लिए भी आपकी आंखें भर आई हों, एक पल के लिए भी आपने सोचा हो कि हाँ, भगवान सच में होते हैं, तो दोस्तों, इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जिन्हें आज इस कहानी की ज़रूरत है, जो थके हुए हैं, जो टूटे हुए हैं, जो हार मानने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे। और आखिर में, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, क्योंकि ऐसी कहानियाँ जो दिल को छूती हैं, जो रुला देती हैं, जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं, हम लाते रहते हैं और हम चाहते हैं कि आप हर बार वहाँ हों। भगवान आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपकी हर मुश्किल आसान हो, आपके हर सपने पूरे हों, और जब भी जिंदगी में अंधेरा लगे, रामू को याद करना। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।